बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि 7 मुहर्रमुल हराम को मरकज़ी इमाम बारगाह तांदियाला नवाला केसर अबू तालिब व मस्जिद अला से कदीमी जलूस एज़ा बासिलसिला शहादत हज़रत कासिम बिन इमाम हुसैन बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सुहेल अहमद भट्टी। 7 मुहर्रम हराम को मरकजी इमाम बारगाह तांदलियांवाला कसर अबू तालिब व मस्जिद अली से कदीमी जुलूस अज़ाब सिलसिला शहादत हज़रत कासिम बिन इमाम हसन बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत सदर अंजमन असना अशरिया रजिस्टर्ड तांदलियांवाला अख्तर अब्बास शाह एडवोकेट ने की। जुलूस में नायब सदर कासिम अली शाह एडवोकेट, इजाज़ महमूद जाफरी, सैयद अज़हर हुसैन शाह नकवी, एहसन अली समेत दीगर ओहदेदारान व मेंबरान ने भी शिरकत की। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। आज़ादारान ने नोहाखानी और सीनाकोबी भी की। दौरान जुलूस मजहबी हम आहंगी बैनुल मसालिक रवादारी का खूबसूरत नमूना देखने को मिला। जब मस्जिद अहले सुन्नत से आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो तमाम आज़ादारान आज़ान के एहतराम में ज़मीन पर बैठ गए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस मरकज़ी इमाम बारगाह तांदलियांवाला में इख्तिताम पजीर हुआ। सुहेल अहमद भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 टीवी, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए चिन्योट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सलीम खटक, पाक आर्मी के अफसरान और नौजवान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में जिले भर से DSPs, SHOs, एलीट फोर्सेज, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ख़त्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। DPO का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम में शहरियों को अमन व अमान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। मुहर्रमुल हराम में सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। शहर पसंद अनासी से सख्ती से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। गंबट के करीब आगरा थाने की हदूद में कहूरो बरादरी में 2 ग्रुपों में तसादुम फायरिंग से एक शख्स शदीद ज़ख्मी। अफराद को घम्स अस्पताल घंबट मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी अफराद की शनाख्त सफ़ीउल्लाह के नाम से हुई है। पुलिस वाक़े ज़मीनी तनाज़े पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुतासरीन का SSP खैरपुर से नोटिस का मुतालबा। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में समाजी रहनुमा इकबाल हुसैन चिन्ना की जानिब से 1 मुहर्रम से कराची सहूरो टाउन इमाम बारगाह अबू अल फैसल अब्बास शहनशाह बावफा में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मजालिस अज़ा में मुल्क के नामवर उलमा इकराम ने मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहीदियों के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। इमाम बारगाह शहनशाह बावफा में पहली मुहर्रमुल हराम से मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। मजालिस अज़ा में वाक़या करबला के शहीदों को इस्लामी अक़ीदत पेश किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट के नायब सदर हाकिम अली जिस्कानी, UC चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान, हुसैन बख्श नारिजो, सैयद हज़बुल्लाह शाह, सैयद पना शाह, एडवोकेट कौसर शर, अफ्ताब अहमद शर, अहमद अली राहूजो, अली अकबर मकीज़ी, माजिद कफ़ीर, नज़ीर अहमद चांडियो और कसीर तादाद में आज़ादारान ने शिरकत की। सिक्योरिटी के हवाले से DSP सजलकोट और SHO सजलकोट की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए थे। मजलिस अज़ा के इख्तिताम में लंगर न्याज सबील का अहतमाम किया गया। और नवाब वली मोहम्मद में प्रेस फोरम के सामने KESTTT पास उम्मीदवार नौजवानों का ऑफर ऑर्डर न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिदीन मोहम्मद नदीम रंत, अदनान अहमद, नज़ीर अहमद, लतीफ़ दाहिरी, मुमताज़ लाको, हदायतुल्लाह और दीगर की सरबराही में हुआ। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि KESTTT पास नौजवानों से सिंध हुकूमत मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रही है। तहसील काजी अहमद को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़िली शहद बेनज़ीराबाद के दीगर तहसील दूर सकरंद के नौजवानों को ऑफर ऑर्डर दिए गए हैं, जबकि एक ज़िले के अंदर दोहरा निज़ाम राइज है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द तहसील काजी अहमद के नौजवानों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 टीवी।